बार मुख्यमंत्री बना दिया, जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर को बना दिया गया था, तो रातों रात देखे थे बहुत सारे लोगों का जो है वो पसीना छुड़ा दिए थे। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आप जो है वो एक परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में सत्ता नहीं है, आपके हाथ में पावर नहीं है, लेकिन अगर वो पावर आपको फर्ज कीजिए कि दे दिया जाए? कितना दिन के लिए? एक दिन के लिए यदि मिलेगा तो अनिल कपूर वाला स्टाइल में करेंगे। और यदि आप लोगों के सहयोग से एक टर्म के लिए मिलेगा तो दिखने लायक बिहार होगा। यहाँ जो है बिहार के मिट्टी और बिहार के लोगों का जो ताकत है वह चांद और अमेरिका और पूरे दुनिया में वो अपने मेहनत के बल पर उस कंट्री को और पूरे दुनिया को सजा रहे हैं और संवार रहे हैं। हम बिहारियों के हाथ में जो हुनर है उस हुनर का उपयोग यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के कर दे सही से, और सिर्फ फूड प्रोसेसिंग यूनिट संजोग से उसका मंत्री हम लोगों के सांसद भी हैं भारत सरकार में। फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिस इलाके में जो चीज़ होता है उसका बड़ा बड़ा प्लांट लगा के, अब देखिए 30% मक्का पूरे दुनिया में दरभंगा से जाता है या कोसी क्षेत्र से जाता है। का भी नाम ले लिया, मखाना का भी नाम ले लिया, पान का भी नाम ले लिया, मक्का जूट सबका नाम आ गया। इंडस्ट्री के अलावा और कौन सा एक ऐसा काम लगता है आपको बिहार में, शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, या सड़क में, सुरक्षा व्यवस्था में, या शराबबंदी भी बहुत लोगों के मन में आती है, एक कौन सा फैसला है जो अगर आपको सत्ता मिल जाए, पावर मिल जाए, मुख्यमंत्री का पद मिल जाए तो वो काम आप करिएगा? सबसे मूल जड़ जो है ना, सभी चीज़ों का विकास तो बाद में होगा, सभी चीज़ों का मूल जड़ है शिक्षा। और बिहार और भारत में ही नहीं, पूरे मतलब भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत गलत प्रणाली है। समान शिक्षा प्रणाली जिस दिन लागू हो गया हमारे देश में, फिर किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी मजदूरी का, किसी भी रोजगार का बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी भी आदमी को, क्योंकि समान शिक्षा अगर हर आदमी को मिलने लगेगा। अब किसी गरीब का बच्चा एक प्राथमिक स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहाँ मास्टर साहब जाके मोबाइल चलाते हैं, और एक बड़े घराने के बच्चे हैं वो बढ़िया स्कूल में डीएवी से लेके हर स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनका बच्चा पढ़ता है तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा टैलेंटेड होता है। तो मूल जड़ जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उस पे काम करना चाहिए, और सबसे मूल जड़ है समान शिक्षा प्रणाली। तैयार ही नहीं हो पाएगा। शिक्षा की बात अभी आप कर रही थी, देखिए बिहार में जो समान शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल बिहार नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए। उसके अलावा मैं एक दो बात और कहता हूँ। हम लोग खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। बिल्कुल। हमारे पिताजी इस जिला के जिला स्कूल के शिक्षक थे, और हम लोग 5 शिक्षक के लड़के एक क्लास में पढ़ते थे। तो उनको भरोसा रहा होगा, चूँकि वो उसी स्कूल के शिक्षक थे। आप अभी एक सर्वे करा लीजिए कि बिहार के कितने सरकारी शिक्षक जो हैं वो अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर उनको ये जिम्मा दे दिया जाए कि आपके अगर किसी परिवार वाले का तबीयत खराब हुआ तो ऑपरेशन उसी हॉस्पिटल में कराया जाएगा जिस हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं, तब बताइए क्या स्थिति होगी? वो तो पहले ही कह देंगे कि मेरा परिवार का ऑपरेशन और पारस हॉस्पिटल से ऊपर दिल्ली तक हो जाएगा। तो पारस में तो गोली चल जा रहा है। गोली चल रहा है ना, तो गोली चलने के लिए वही जिम्मेदार है। क्योंकि सरकारी संस्था जो है, जो कहीं आपको सदर हॉस्पिटल का व्यवस्था क्या है, आप एक डॉक्टर का जो दवा लिखते हैं उस पर 60% कमीशन रहता है। तो वो तो पहले जानते हैं कि हम कमीशन लेते हैं, तो कहाँ से लेंगे, काम करेंगे? डॉक्टर साहब बोल दिए कि हम डॉक्टर भी हैं, तो पहले कमीशन की बात पहले फरिया लेते तब ना। पहले तो वो नहीं फरियाते हैं, अपना तो जा वहाँ दे देते हैं। तो कहने का तात्पर्य गरीब का स्वास्थ्य का सेवा कैसे होगा, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को किसी भी सूरत में जो बीपीएल और ईपीएल जो आधार जो 5 लाख का जो मुआवजा है बैंक द्वारा एटीएम से काट लेते हैं, इलाज कर देते हैं, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। और डायरेक्ट जो रोगी है उसके खाता में पैसा जाना चाहिए, और तब उसका सुधार होगा। अच्छा, अगर आपको मुख्यमंत्री बना दे हम, तो कौन सा एक फैसला बिहार के लिए लीजिएगा और कौन सा एक नियम बदलिएगा? कितने दिन रहेगा मेरा मुख्यमंत्री काल? मान लिया जाए कि एक सबसे बड़ा फैसला आपको पूछा जाए, जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं ना कि आएंगे तो पहला घंटा में हम पहला काम यही करेंगे कि शराबबंदी रद्द कर देंगे, है ना? ये बहुत सारे लोग जो है अलग अलग अपना तो 1 घंटा में कहते हैं, मैं 10 मिनट में जितने भी सरकारी जमीन है वह दलित महादलित में बांट दूंगा।
सरकारी जमीन 10 मिनट में। 4 दिन हो गया हवा में बोल देना। 3 तारीख को सुनिए, 2 तारीख को डीएम बैठक की है। 4 तारीख हो गया ना, 1 तारीख का प्रकाशन हुआ, 4 हो गया। मिलेगा ना। 3 बजे 1 तारीख को जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक कराया गया है और वहां हम लोग द्वारा आपत्ति दाखिल किया गया, सीडी में दिया गया है, सीडी में दिया गया। हम लोग कहें कि प्रिंट कॉपी दिया जाए, ये चीज है कि बैठक किया गया है। लेकिन वो सरकार के लोग हैं, इनके घर पहुंच गया वो अलग चीज है। यही तो इनकी मंशा है कि बिना वोटर के चुनाव जीतने की। राजद वाला बसपा वाला अच्छा तो एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि उनके घर पहुंच गया होगा। तेजस्वी यादव भी लंबा चौड़ा लिस्ट लेके बैठे हुए थे, अभी उस मामले में उनसे जो है ईसी ने नोटिस भी मांग लिया है कि आपको जो है तो ये पिक नंबर लग सकता है। देखिए, पार्टी की बात है कि तेजस्वी यादव जी जो कहे हैं, एक परिवार होता है। जहाँ तक इलेक्शन चुनाव संबंधी कार्यों को हम देखते हैं, अधिवक्ता के रूप में हम बतला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसे कहा जाता है ना, एक झूठ छुपाने के लिए 10 गलती होगी। अगर वो कह रहे हैं कि ईपी के नंबर चेंज है, तो तेजस्वी यादव जी के परिवार में एक हाउस होल्ड से नाम जुड़ता है। हमने देखा है कि 110 नंबर में उनका नाम है और उनके माता पिता किस घर में, उनकी पत्नी किस घर में है। क्या पति पत्नी अलग घर में है? इलेक्शन कमीशन को बतलाना पड़ेगा कि पत्नी दूसरे घर से वोटर नाम पे 4-5 गो घर है। मेरा स्पेसिफिक कहना है कि उनकी धर्मपत्नी ने स्पेसिफिक कहना है कि उनकी पत्नी बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अगर फर्स्ट टाइम वोटर है तो पति के ही इपिक पे हाउस होल्ड पे उनका नाम जुटेगा। राजश्री का कोई घर नहीं है यहाँ। तो स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन को यह बतलाना पड़ेगा कि राजश्री जी का नाम जो है तेजस्वी जी के पत्नी के रूप में जुड़ा है यहाँ वोटर में, तो उनका हाउस होल्ड अलग कैसे है? अच्छा, ईपिक नंबर बाद को लिखे थे कि नहीं? बगलवा में डोमिसाइल के बगलवा में पास है, उसको डोमिसाइल से कोई फायदा है? ईपिक नंबर बगल में लिखे थे कि नहीं कि दो को ईपिक नंबर हम रखते हैं? कुछ दिन में हम घर खोजवाएंगे कि तेजस्वी यादव का घर को टॉर्च लेके बिहार का युवा खोजेगा, कि ऐसे नहीं चलेगा। डोमिसाइल का बात कौन करता है? जो मैट्रिक पास भी नहीं है। अरे डोमिसाइल का बात वह कर सकता है जो स्नातक पास हो। वैसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र और युवा बिहार का जो स्नातक पास हो, वो क्या बात करेगा जो 9वां पास है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सोच बोलता है। तब बाबूजी जिस समय थे झारखंड में तो लागू है डोमिसाइल, तो बिहार में क्या नहीं लागू कर दिए? हमको लगता है डोमिसाइल जिस समय खत्म हुआ था बिहार से, उस समय भी तेजस्वी यादव ही उप मुख्यमंत्री थे। तो उस समय भी तो सोच रखना चाहिए था ना। तो आप माने गठबंधन में हैं तो खूब बढ़िया, हट गए तो माने खाइए भी या ढकार भी नहीं दीजिए। अच्छा, डोमिसाइल, क्योंकि हम इसको मिसाइल इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के ठीक पहले छात्रों के एक बड़े मुद्दे को कवर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, कितना बदलेगा इससे? देखिए, बहुत जो हमारे छात्र अभी बीएड करके जो टीचर बनने का तैयारी कर रहे थे, और बिहार के सभी छात्र युवाओं की तरफ से सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। नीतीश है तो निश्चित है, और पूरे देश में जब बेरोजगारी का मार चल रहा है तो बिहार में रोजगार का भरमार चल रहा है। और कल डोमिसाइल नीति के लागू कर करके नीतीश कुमार ने ये बता दिया कि जो हम मेरा काम बोलता है, इससे लेकर के ट्री 4 और ट्री 5 का आयोजन जल्द ही बिहार के द्वारा आयोजन टीआरई 4 से ही ये लागू भी हो जाएगा। टीआरई 4 से ये लागू होगा। और स्टेट का भी एग्जाम के जो छात्र अभी आंदोलन कर रहे हैं लगातार, उनको भी स्टेट का तुरंत ही एग्जाम का आयोजन कराने का हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से बात इस पे करेंगे। छात्र के हम अध्यक्ष है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के, इसको लेकर के। और आज पूरे बिहार का जो भी युवा है, निश्चित नीतीश है तो निश्चिंत है, और 2025 फिर से नीतीश। अच्छा, अभी हम मंगलवार की सुबह देख रहे थे खबर, लगभग 36 जो योजनाएं हैं और 36 जो काम है उस पर मोहर लग गया है। उसमें से हमको लगता है कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड आज यही है कि बिहार में डोमिसाइल छात्रों के लिए लागू कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, और ये मांग के लिए हमको लगता है कितने दिन तक बहुत सारे छात्रों ने संघर्ष भी किया, बहुत सारे छात्र जो है सड़क पर उतरे। अब ये डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, क्या लगता है कितना इससे चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? बहुत बढ़िया अवसर पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि बिहार के युवा इसके लेकर खुशी का माहौल है। देखिए 1, 2, 3 4 आने वाला है। तो 4 आने वाले में कुछ बच्चा वंचित रह गए थे। 26 में टीआरई 5 की भी घोषणा उन्होंने घोषणा कर दी है। तो 26 में पहले स्टेट आएगा, उसके बाद में मतलब 5 आएगा। तो इसके लिए बहुत खुशी का माहौल है। अच्छा, इससे क्या लगता है ये जो तमाम योजनाएं आ रही हैं, तो एक के बाद एक तेजस्वी यादव भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये कहा था इसलिए कर रहे हैं? नहीं, ये तो मतलब नीतीश कुमार मतलब कर रहे हैं। 10 लाख बोले थे, 10 लाख नौकरी दिए, और आने वाले समय में
25 से 30 फिर से नीतीश 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किए हैं, 1 करोड़ नौकरी देंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो छात्रों से जुड़ा हुआ था, क्योंकि छात्रों का वर्ग बहुत बड़ा होता है, तो सारी पार्टी चाहती है कि हम छात्र को खुश कर दें और छात्र का वोट हमको मिल जाए। देखिए, छात्र पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि वोटर बैंक सबसे ज्यादा युवा से ही निकल के आता है और सबसे ज्यादा युवा से निकल के आता है, इसलिए सब लोग जितना भी पार्टी रहते हैं सब लोग टारगेट करते हैं कि युवा को जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन सारे लोग काम नहीं देंगे, बस अपना अट्रैक्ट करने के लिए जब वोटिंग के समय आता है उस समय आप लोग को आता है कि हाँ बस अट्रैक्ट कर। पहले का एक समय हुआ करता था जब आम से आम लोग जो है, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता था, जो राजनीतिक नहीं होते थे, वो भी राजनीति में आते थे, लेकिन अब वैसे लोग क्यों नहीं राजनीति में आते हैं? नहीं, मैं तो पहले अपना परिचय दे दूं। मैं छावनी बोर्ड की आशा देवी नामित सदस्य हूं और भाजपा से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हूं, महिला मोर्चा। तो राजनीति में ऐसी बात नहीं है कि लोग आना नहीं चाह रहे हैं, बहुत लोग आना चाह रहे हैं, जिनको अंदर से शौक होता है ना एक कि हमको किसी के लिए कुछ करना है, वो आ रहे हैं। तो आम जो लोग हैं, तो क्या उनको जगह मिल रही है राजनीति के अंदर? बिल्कुल जगह मिल रही है, जगह तो अपने हुनर और मेहनत के बल पर मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम राजनीति में घुस नहीं पाते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। और खासकर आम लोग, आप देखिएगा कि बहुत सारे सामाजिक लोग हैं या समाज में अच्छी प्रतिष्ठा उनको मिली हुई है, लेकिन बावजूद इसके अगर वो राजनीति में घुसना चाहे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। जहाँ मैम एजुकेशन होता है वहाँ लोग राजनीति में आना पसंद नहीं करते। हाँ, क्योंकि ये बिहार है, यहाँ पे ज्यादा सब जातिवादी लोग ही राजनीति में आना पसंद करते हैं। एजुकेटेड लोग का तो राजनीति में आना और भी ज्यादा जरूरी है, मगर बिहार होने की वजह से और यहाँ पे जातिवाद बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी राजनीति में लोग पसंद नहीं करते हैं, या आने से डरते हैं, है ना, कि हमारा क्या होगा पता नहीं। अच्छा भैया, ये बताइए आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? हम दियर से हैं। दियर से हैं? अरे बाबा, मेरा मेतन पर भी बाढ़ आ गया है। बाढ़ आ गया है और पूरा पानी भरा हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम हुआ कन्हाई शर्मा। कन्हाई शर्मा। तो शर्मा जी बताइए, ऐसे तो हम लोग दियर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नाम आता है एकदम वहाँ से आने वाले सारे यादव भाई लोग, है ना, लेकिन आप शर्मा जी हैं, है ना। शर्मा जी बताइए कि अगर मान लिया जाए कि आपको घोषणा किया जाए कि हम आम लोगों को टिकट बांटना चाहते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी घोषणा करे, तो आप टिकट लीजिएगा, चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल लेंगे। लीजिएगा? किस पार्टी से लीजिएगा टिकट? अभी तो आरजेडी से लेंगे। आरजेडी से लीजिएगा? तो आरजेडी से लीजिएगा तो चुनाव लड़िएगा? लड़ेंगे। अपने ही क्षेत्र से कि दूसरे क्षेत्र से? अपना से लड़ेंगे कि? अच्छा, हम लोग आजकल देखते हैं भैया कि आम लोग बड़ा राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। नहीं, अब बहुत आदमी को आँख खुल चुका है। हाँ। पहले वाला बात नहीं है। आना चाहता है राजनीति में। जी। तो आम लोग, अगर मान लिया जाए कि आम जनता हमारे आपके बीच में से अगर राजनीति में आना चाहे तो उसका आना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। संभव है। हाँ। सब बोलता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है सब जो पहले ही से बैठा हुआ है, उसको घुसने ही नहीं देता है। ना, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं ना? कोई बात नहीं। अब मैंने आदमी अगर चाहे, कोई आम आदमी चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? क्यों? हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं। राजनीति में तो बड़ा कमाई है। कमाई है, उससे क्या है? हमको जो कमाई है उससे मतलब है। अच्छा, तो आम लोगों की तो ऐसी भी राजनीति में आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है, पढ़े लिखे लोग या जो अच्छे। ठीक है, राजनीतिक में जो होते हैं वो बच्चे से होते हैं। जैसे स्कूलों में जो है कोई उसको मोनिटर बना दिया जाता है, तो लक्षण पहले। हाँ, ऐसे समाज में बोल कहीं झगड़ा हो रहा है, वो जाके बोलता है, वैसा मैंने लक्षण होना चाहिए। हाँ, लक्षण आता है बच्चे से। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मेरे अंदर सेवा भाव है कि हम थोड़ा सेवा करना चाहते हैं या अपने समाज का आवाज बनना चाहते हैं, तो हम राजनीति में नहीं जा पाएंगे? ना, वही बात तो हम बोले ना, राजनीतिक में जाने वाले अलगे होते हैं। हम लोग बच्चे से मैंने अपना कमाई के चक्कर में पढ़े लिखे हैं, उसके बाद इंटर करके। हाँ, आप उनको लाइन पर लीजिए ना, आप लाइन पर लीजिए विधायक जी को, जो विधायक मौजूदा विधायक है, उनको लाइन पर लीजिए, हमसे तब बात कराइए कौन सा पंचायत में काम किए हैं। विधायक है, बात हम करवाएंगे। नहीं, आप मैडम, आप आए हैं रिपोर्टिंग करने ना, तो आप लाइन पर लीजिए ना, हमको भी लाइन पर लीजिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका और विधायक जी का मतलब आम जनता की हम बात कर रहे हैं, आप मतलब आम जनता। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो काम करेगा वही यहाँ से जीतेगा बस। और तेज बाबू के साथ हम लोग हैं, उनके भाई तेजस्वी जी हम लोग काम किए हैं, बस उनके लेकर हम लोग तेज बाबू को वोट देंगे। और वैशाली जिला में टोटल जो इंजीनियर काम किया हुआ उन्हीं का देना है। अच्छा, मान लीजिए कि लालू जी स्वयं आ जाए, बोले कि आरजेडी को ललटेन छाप को वोट करिए। नहीं, लालू जी तो बोलेंगे ही नहीं, बात नहीं बोलेंगे ही नहीं। कोई भी आदमी, सुनिए, बेटा बुर्बक हो चाहे सीधा हो, कोई बाप नहीं सोचेगा कि मेरा बेटा वहाँ से हारे।
ये बात तो नहीं, लालू जी कभी नहीं बोल सकते हैं। वो सीट कम हो जाएगा, वो चलेगा। वो जीतेंगे तो फिर वहीं मिल जाएंगे। अभी तो देखिए कि तेजस्वी को जो है वो एक एक सीट उनके लिए मायने रखता है, क्योंकि इस बार जो है पूरा जोड़ लगाए हुए हैं कि हमारा सरकार बन जाए। तो ऐसे में तो चाहेंगे ना जी कि एक एक सीट हमारा मजबूत हो। तेज प्रताप यहाँ से जीत के जाएंगे तो वहीं जाएंगे, और वो भोला है, महादेव का भक्त है। हम लोग चाहेंगे कि उन्हीं को यहाँ से जिता के भेजे। अच्छा, और एक सीट से ऐसा कोई होता नहीं है, घर का चिराग घर में ही जाएगा, ऐसा कोई तो है नहीं। और बढ़िया है, यहाँ बहुत ज्यादा काम भी किए हैं, विकास किए हैं। अब आप हमको एक बात ईमानदारी से बताइएगा, तेज प्रताप की पकड़ केवल यादवों में है महुआ विधानसभा के कि सभी जाति? हम जाति से सुनार आते हैं, लेकिन हम लोग खुल के एकदम तेज प्रताप के साथ हैं। सारे जाति के लोग हाँ, सारे जाति, क्योंकि वो भोला है, महादेव का भक्त है। अच्छा। हम लोग डायरेक्ट कभी भी जाके चाहे तो मिल लेते हैं उनसे। तेज प्रताप जो है अलग और उनका लालटेन छाप अलग, तो धर्म संकट नहीं महसूस हो रहा है इस बार महुआ की जनता को? धर्म संकट क्यों महसूस होगी? जो विकास पुरुष है उनको देखा जाएगा ना। विकास का लंबा चौड़ा लिस्ट बना के मुकेश रोशन डाले हुए हैं। हम कह रहे हैं ना कि बिहार को अगर सुधारना है तो हम तो चाहते हैं कि तेज प्रताप जैसा ही मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए, कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। जी, तेज प्रताप को महुआ की जनता मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो कहते हैं वो सच्चे दिल के आदमी। हॉट है ही नहीं, सीट हॉट नहीं है, ओनली फॉर तेज प्रताप। तेज में ही है महुआ। आप पूरे बाजार में कहीं भी आप देख लीजिए, एक एक घर में एक एक औरत या लेडीज जेंट्स सबसे आप जाके डोर टू डोर आप पूछेगा तो तेज प्रताप ही बोलेगा। अच्छा, इस बार इन सारे प्रक्रम में खेल किसका बिगड़ने वाला है, आरजेडी का कि जेडीयू का? महुआ से सिर्फ और सिर्फ लोजपा संजय सिंह आ रहे हैं, और ये निश्चिंत है, सुनिश्चित है, कहीं भी पूछ लीजिए, न आरजेडी आ रही है, न माननीय तेज प्रताप यादव जी आ रहे हैं। ये घर की राजनीति जो टूट रही है आरजेडी में, कि उनको निकाला जा रहा है, ए गुट और बी गुट बना के जो किया जा रहा है, ये सब फेल होने जा रहा है, और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लीड करने जा रही है महुआ विधानसभा पे। इन्होंने तो लोजपा का नाम ले लिया, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर ये सीट जो है वो सच में हॉट सीट इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि देखिए, पहला तो अगर घोषणा ही किए वही बहुत हिम्मत का काम है कि अपनी पार्टी से अलग होके, और वो भी एक ऐसी पार्टी जिसकी पूरी राजनीति को कहा जाता है कि परिवार के आसपास की राजनीति है। यहाँ पर सभी लोग, सभी समुदाय के लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के विकास के नाम पर जो उन्होंने काम महुआ में 5 साल पहले 15 से 20 में करने का काम किया, उस काम के आधार पर लोग तेज प्रताप को चाह रहे हैं। अच्छा, ये युवा ही नहीं, बुजुर्ग लोग भी चाह रहे, 2-4 वो होगा जो इस बार जो है वो बिहार की अगर पूरी राजनीति की हम बात करें तो उस पर कितना असर पड़ने वाला है तेज प्रताप के अलग लड़ने से? तेज प्रताप के अलग कभी कभी हसनपुर का भी नाम ले लेते हैं, कभी कभी एक दो और विधानसभा का नाम लेते हैं। वो खुद कंफ्यूज है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। महुआ विधानसभा ने तेज प्रताप को भी देखा, डॉक्टर मुकेश रोशन को भी देखा। महुआ विधानसभा इस बदलाव चाहती है और विकास चाहती है। इस बार ललटेन अलग है ना? ललटेन जलाने वाले के बड़े बेटे अलग हैं, तो ये कैसे कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि किसको वोट करें? अभी तो हम लोग अभी सोचे हैं, नहीं सोचेंगे उसके बाद बताएंगे। तेज प्रताप आना तो शुरू कर दिए हैं आपके? आए हैं, हम लोगों से अभी तो मुलाकात नहीं हुई है, इस पर हम लोग बैठ के सोचेंगे। सोचना। अच्छा, क्या विचार बन रहा है इस बार, तेज प्रताप कि मुकेश रोशन? मुकेश रोशन। तेज प्रताप बड़ा आना जाना शुरू कर दिए हैं, पार्टी से अलग। उनका काम है करने का, सब प्रत्याशियों करने का काम है, आने जाने के लिए सब प्रत्याशी फ्री है। लालू जी के बेटे हैं तो लालू जी से मोह नहीं हो रहा है कि लालू जी के बेटा खुद लड़ रहे हैं तो तनी इनके तरफ मुड़ जाए? मुकेश जी हमारे आदमी हैं। अच्छा, मुकेश जी आदमी। अच्छा, देखिए, वोट चाहे किसी को भी पड़े और जीते चाहे कोई, और तेज प्रताप कितना प्रभाव डालेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, महुआ जो है वो तेज प्रताप के कारण हाईलाइट जरूर हो गया है, और ये माहौल हमको लगता है तब तक बना रहेगा जब तक नामांकन कर नहीं देते, और नामांकन होने के बाद भी अगर नामांकन कर दिए तब तो ठीक है, और नहीं किए तब एक और बड़ा विषय बन जाएगा। लेकिन चलिए, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।